नमस्कार। कभी सोचा है कि टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट के पीछे का असली खेल क्या है? ऐसा लगता है मानो कोई कोड हो, है ना? तो चलिए आज इसी कोड को क्रैक करते हैं। अच्छा, ये सवाल देखकर कुछ याद आया। हम सब ने देखे हैं ऐसे सवाल, और सारा ध्यान बस इसी पर होता है कि भाई सही ऑप्शन कौन सा है। पर अगर मैं कहूँ कि असली खेल जवाब रटने का है ही नहीं। जी हाँ, असली राज जवाब में नहीं बल्कि इस सवाल में छुपा है। क्यों? जिस पल हम किसी जवाब के पीछे का लॉजिक, उसका सिद्धांत समझ लेते हैं, हम सिर्फ एक सवाल के लिए नहीं बल्कि उस जैसे हजारों सवालों के लिए तैयार हो जाते हैं। चलिए, सबसे पहले रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। भाषा सीखना, ये एक बहुत ही सीधे साधे नियम पर काम करता है। और मजे की बात यह है कि एग्जाम के कई सवाल इसी एक नियम को टेस्ट करते हैं। इसे कहते हैं बोधगम्य निवेश। सुनने में भारी लगता है, पर है बड़ा सिंपल। सोचिए, जैसे कोई तैरना सीख रहा हो, उसे ऐसे पानी में उतारना चाहिए जो थोड़ा चैलेंजिंग हो पर इतना भी गहरा ना हो कि वो घबरा जाए। बस सीखने के लिए यही तो चाहिए, थोड़ी सी चुनौती, कंफ्यूजन नहीं। अब जरा इस एग्जाम के सवाल को देखिए। ये कोई रैंडम सवाल नहीं है, ये सीधा सीधा आपकी बोधगम्य निवेश की समझ को परख रहा है। ये पूछ रहा है कि भाई बच्चों को भाषा सिखाने के लिए उन्हें किस तरह का मटेरियल देना सबसे अच्छा है। तो सही जवाब क्या हुआ? वो ही जो कहता है कि जानकारी स्टूडेंट के लेवल से बस थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए। यही वो परफेक्ट बैलेंस है जहां लर्निंग सबसे तेजी से होती है। ये कोई तुक्का नहीं है, ये साइंस है। चलिए अब अगले बड़े आइडिया पर चलते हैं। ये देखते हैं कि क्लासरूम में एक स्टूडेंट की अपनी भाषा, उसकी मातृभाषा की क्या जगह है। इन सभी परीक्षाओं की जो सही जवाब हैं, वो एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं कि एक स्टूडेंट की अपनी भाषा कोई रुकावट नहीं है, बल्कि सीखने का सबसे मजबूत औजार है। उसे नज़रअंदाज करना मतलब बच्चे की तरक्की के रास्ते में दीवार खड़ी करने जैसा है। और ये लाइन देखिए, कितनी खूबसूरती से इस बात को सामने रखती है। एक ऐसी क्लास जहाँ कई भाषाएं हैं, वो कोई समस्या नहीं है, बल्कि वो तो सीखने सिखाने का एक खजाना है। तो थ्योरी की बात तो हो गई, पर एक कामयाब क्लासरूम असल में दिखता कैसा है? चलिए अब जरा एक्शन में आते हैं और देखते हैं कि एक एक्टिव क्लासरूम कैसे बनता है। ग्रामर यानी व्याकरण, इसके बारे में जो पुरानी सोच है ना, उसे भूल जाइए। नियम रटाना अब काम नहीं करता। सही तरीका है ग्रामर को कहानियों में, बातचीत में घोलकर सिखाना, ताकि स्टूडेंट्स खुद नियमों को खोज निकालें। सोचिए, ये सिर्फ नियम रटने से कहीं ज्यादा दिलचस्प नहीं होगा। एक अच्छा करिकुलम सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या पढ़ना है, वो इन 4 बड़े सवालों का जवाब देता है। हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, और हमें पता कैसे चलेगा कि हमने सीख लिया है। और ये लर्निंग होती कैसे है? एक्टिविटी से, करके सीखने से। चाहे बच्चे रेत पर अक्षर बना रहे हों या फिर किसी रेस्टोरेंट के मेनू कार्ड से खाना ऑर्डर करने की एक्टिंग कर रहे हों। यही असल दुनिया की एक्टिविटीज हैं जो ज्ञान को दिमाग में पक्का कर देती हैं। ठीक है, अब हम इस पूरी प्रक्रिया के आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं, मूल्यांकन। मतलब हम ये नापते कैसे हैं कि कोई कितना सीखा है। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, क्लास में एक स्टूडेंट है जिसे बोलने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में एक टीचर का पहला कदम क्या होना चाहिए? जवाब है सहानुभूति। सबसे पहला कदम है प्रॉब्लम को पहचानना और समझना। बच्चे को डांटने या शर्मिंदा करने की बजाय ये समझना कि वो शायद हकलाने जैसी किसी चुनौती से जूझ रहा है। यहीं से मदद का असली रास्ता खुलता है। तो जब हम मूल्यांकन या असेसमेंट की बात करते हैं, तो इसका असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ ग्रेड देना? नहीं, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही बड़ा लक्ष्य है। और वो लक्ष्य है ये जानना कि एक स्टूडेंट भाषा का इस्तेमाल करने में कितना माहिर है। ये उसकी याददाश्त का टेस्ट नहीं है, बल्कि ये उसकी असल जिंदगी में बात करने की काबिलियत का टेस्ट है। तो जब हम इन सभी सही जवाबों के टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं, तो एक तस्वीर उभर कर सामने आती है। और वो तस्वीर है एक मॉडर्न टीचिंग फिलॉसफी की। संक्षेप में कहें तो ये हैं वो मूल मंत्र जो हर सही जवाब के पीछे छिपे हैं। टीचिंग स्टूडेंट पर फोकस्ड होनी चाहिए, उनकी दुनिया से जुड़ी होनी चाहिए, उनकी अपनी भाषा का सम्मान करने वाली होनी चाहिए, उन्हें एक्टिव रखने वाली होनी चाहिए, और सबसे जरूरी, हमेशा सहानुभूति पर आधारित होनी चाहिए। तो अब जब ये कोड क्रैक हो चुका है, तो असली सवाल ये नहीं है कि अगले टेस्ट में सही जवाब क्या होगा। असली सवाल ये है,
इन सिद्धांतों को जानकर वो बेहतरीन और असरदार क्लासरूम कैसे बनाया जाए जिसके हमारे स्टूडेंट्स हकदार हैं। इस पर सोचिएगा ज़रूर।